हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। रूहान 2 दिन के बाद अपनी नानी से मिला क्योंकि उसकी नानी पुणे गई थी फॉर न्यू ईयर सेलिब्रेशन। कौन आ गया? नानी आ गई। नानी आ गई। अच्छा थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। आ गई नानी रूहान। कैसा था न्यू ईयर? अरे बहुत अच्छा था, अरे बहुत मजा किया। हैप्पी न्यू ईयर। रूहान तुमने क्या किया? कुछ ही देखो। मम्मा की दादी है। बहुत ठंडा क्या? ठंडा था। रूहान, आपने सोचा था कि नानी अभी आ जाएगी? क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? थोड़ा। किस बात का? रिजल्ट का तो नहीं, टीचर कुछ बोल रहा था। क्यों, तुमने ऐसी हरकतें करी कॉलेज में? क्या टीचर बोल देंगे? हरकत तो नहीं करी, पर फिर? थोड़ा सा अटेंडेंस का इशू हो सकता है। अटेंडेंस का इशू तो हमें पता है ना। अब हाँ। मुझे छुपा के तुम कितने बार नीचे से नहीं गए वो मुझे नहीं पता, उसका तो कोई इशू क्योंकि जो मुझे पता है तुम एक बार दिल्ली गए, फिर मौलाना चले। हाँ। चलो 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 चलो, पापा भी चल रहे हैं घूमने का। तो हम निकल चुके हैं बाहर और आज मैं ये पन्नी निकाल दूंगा दिप्पी। हाँ प्लीज, मेरा बच्चे मैं अगले दिन ही चलूंगा, जिस दिन आए उसी दिन निकाल। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कुछ भी लगा दूं। चलो रेहान, मजा आ रहा है। आज रेहान को देख के मुझे अपने दिनों की याद आ रही है, जब छोटे हम रिजल्ट आया करता था और पापा के साथ हम स्कूल जा रहे होते थे। तो आज रेहान को देख के मुझे वैसे ही लग रहा है। इतना तो ये अपने हाई स्कूल के रिजल्ट में नहीं डरा जब बैठा हुआ था, जितना अभी ये घबरा रहा है। देखते हैं बेटा क्या तुमने कारनामे किए हुए हैं, क्या तुम्हारे कारनामे हैं कॉलेज में। तुम्हारी सब पोल पट्टी खुलेगी, रुको। चलो ठीक है, जो होगा वो होगा, जो हो गया होगा वो हो गया होगा। मुझे इंटरेस्ट है जानने में कि इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है। टीचर ही एब्सेंट हो जाए। वो कैसा है मैम, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है। इससे जब वो आज सुबह सरप्राइज मिला है कि शोएब भी चल रहे हाँ। हैं, तब इसकी हालत ये हुई है। भाभी चल रही है, ठीक है। भाभी तो चलती है ना हर बार, मेरे साथ तो वो हो चुका है। और आप ऐसे पहली बार जा रहे हो, हाँ। स्कूल हाँ। में कभी नहीं, कॉलेज में पहली बार जा रहे हो। और बेटा मैं, तुम्हें पता है फिर जितना प्यार करता हूँ मैं, फिर मैं टीचर के सामने तुम्हें डांटने से भी नहीं कतराऊंगा। क्या खा रहा है रूहान? जागर का हलवा। और एक बाइट ही, एक बाइट वो है ना। क्या हो गया मेरे गोपू को? हाँ, गुस्सा हो गया? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ रामू काका। क्यूटी। बिल्कुल वैसे ही था, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो? तुमको क्या समझ में आता है? तुम तो गुस्सा हो ना, क्यों हंस रहे हो आप? ये देखो डबल चिन, देखो मम्मा की तरह। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही, आप बस बैठे हो। कैसे गुस्सा होते हो आप, दिखाओ। जब गुस्सा होते हैं ना तो ऐसे स्माइल नहीं करते, वो गुस्सा नहीं होता। आप स्माइल क्यों कर रहे हो? हाँ ऐसे होते हैं। हाँ क्या है? हाँ ऐसे होते हैं, गुस्सा नहीं, गुस्सा स्माइल नहीं, स्माइल नहीं। चाचू जाचू गए कॉलेज। तो रोहान का रिजल्ट आ गया है, इतना कुछ रेहान का रिजल्ट आ गया है, इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ 55% अबव है उसका। तो हमने उसको वही तो उसको बोला है कि अब थोड़ा सा बच्चा है, अभी बड़ा हुआ है, तो उसको हम समझा रहे थे कि हम डांटेंगे नहीं, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अपना फ्यूचर देखना है, तुम्हें अपनी सारी चीज़ें करनी है। तो वो समझा, बोलता रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले में मैं अच्छे लेके आऊँगा। उसने प्रॉमिस किया है कि 60% अबव लेके आऊँगा। बट ठीक है, कभी कभार ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। जो होना था वो हो गया। बस जितना उनको आप अपने उसके थ्रू मतलब उनके दोस्त बन के उनको समझाया जाए, ताकि हाँ। उनका ट्रस्ट भी हम जीते। हम सब भी उस दौर से गुजरे हैं, हम सब भी लाइफ में ऊपर नीचे हुए हैं, तो एक फ्रेंड के तौर पे उनसे एक रिलेशन बिल्ड किया जाए ताकि वो आप में कन्फाइड करने के लिए सेफ समझें। तो बस वही मैंने उसको बस वही बोला है, मैंने कहा जब तुम 10th में 75% ला सकते हो तो तुम्हें
में कैपेबिलिटी है, सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा और सीरियस होना है। और दीपी अगर मैं सोचूं ना तो उसमें एक चीज है, मैं भी समझ सकता हूँ कि जब नए नए कॉलेज जाते हैं ना थोड़ा सा वो वो एक होता है ना कि नए नए कॉलेज में थोड़ा सा वो दोस्त या थोड़ा सा वो होता ही है, तो वो निकल के कॉलेज लाइफ में एंटर करते हो। बट वो मुझे पता है कि वो कोप अप कर लेगा इंशाल्लाह आगे। क्या मस्त घूम रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें बीवियों के लिए करनी पड़ती है। मैं स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खाता हूँ, लेकिन इज्जत करे कि स्ट्रॉबेरी विद चॉकलेट खा लो। ज़बान खराब हो जाएगी, मत खा। मैं इतनी बुरी बीवी नहीं हूँ। कैसा है, लाओ दे दो फिर लाओ। हाँ, अभी अभी तजद करी थी, अब जब मैंने खाने बैठा हूँ तो बोल रही रहने दो। उसने आपको देख के खुद अपने जूते उतार लिए हैं। आपको भी शूज लेने हैं? भैया के पास आपके साइज के नहीं है बेटा। तो आज हम परेडियम आए हैं और मैं आया हूँ गोल्डन गूस का यहाँ पे स्टोर है। लास्ट टाइम जब मैं दुबई गया था तो वहाँ से दो गोल्डन गूस पेयर लेके आया था मैं शूज़, और यहाँ पे मुझे लग गया तो मैं रहा नहीं मुझसे कि मैं आज एक पेयर तो मैं लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। तो वो मैंने लिया है। कौन सा लिया वो मैं आपको बताता हूँ। वक्त के बाद हम इस साइड यहाँ पे आए हैं ना आज। आप बहुत वक्त के बाद आए। तुम कब आई हो? मैं बीच में जब भी क्रॉफेट जाना हुआ। हाँ, जेवर जब लेने आती हूँ तो नहीं इस तरीके से हम लोग घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से समय बाद कि चलो एक ड्राइव के होके करके आते हैं। वैसे बहुत वक्त हो। आई थिंक फीनिक्स लास्ट आए थे जब मैं प्रेग्नेंट थी। हमें थोड़ी शॉपिंग भी की थी। 23। हाँ, तब जब रोहान था नहीं। तब नहीं था, मैं प्रेग्नेंट थी। हाँ, बीच में हम एक बार वो आए थे जब रोहान को हमने वो टांगे में घुमाया था। हाँ राइट, हाँ राइट। हाँ, वो याद है। इंटरकॉन्टिनेंटल गए थे अपना, जहाँ Trident। देखिए इसके आने के पहले ट्राइडेंट। हाँ, वहाँ गए थे। हाँ करेक्ट। तो आज जैसे दोपहर के टाइम, दोपहर मतलब शाम के टाइम पे और बैचलर्स पे आज रुकते हैं। क्यों? मेरी है चाय, मेरी चाय ना, आपके लिए चाय। रोहान उठ गया और सोना है। ट्रेन अभी आएगी। अभी फिर से आई। क्या हो गया? वो आंटी मिली ना। अपने पन से हाँ। और ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर्स ऑफ लेट हुए हैं। तो अभी मैं कार में बैठ शोएब बाहर खड़े थे तो वो एक आंटी पास हो रही थी, वो एकदम से बोला हाय कैसी आपकी वाइफ। तो शोएब ने मेरी तरफ इशारा किया, तो उन्होंने जैसे ही मुझे देखा दोनों हाथ इतने प्यार से मेरा चेहरा ऐसे पकड़ के उन्होंने, कुछ नहीं होगा, मैं भी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, कुछ नहीं होगा, आपको डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो सब उन्होंने पूछा और वो वो टच में वो जो प्यार, वो जो वार्मथ मिलती है ना। नहीं मुझे नहीं पसंद। अरे मम्मा को अच्छा लगता है। अच्छा तो आप नीचे बैठो। चलो भाई, आज से फिर से मैंने वॉक शुरू किया है क्योंकि अभी सब हो गया है, सारा घूमना फिरना सब कुछ हो गया है। अभी डाइट एंड वॉक वापस स्टार्ट किया, तो अभी 1 घंटे वॉक किया है आज। अब इंशाल्लाह कल से थोड़ा सा बढ़ाएंगे या अभी 3-4 दिन 1 घंटे पे रखेंगे, फिर 1.5 घंटे 2 घंटे पे जाएंगे।
नहा लिया मैंने और आज 5 बज चुका है। 7 बजे मुझे गिव अवे का विनर जो है वो अनाउंस करना है आज लाइव जाके। ये देखो हमारे रूहान बाबू माशाल्लाह इनको नजर लग गई है। आज फिर ये गिर गए हैं और फिर इन्होंने अपने होठ को आज थोड़ा सा कट कर लिया है, बट कोई नहीं, आज थोड़ा ज्यादा लग गई है। पूरा देखो है ना रूहान, रूहान स्ट्रॉन्ग बॉय है ना लगी कैसे आपको? कैसे लगी बताओ तो। गिर गया है ना, अब मस्ती नहीं करेगा ना, है ना। और ये रहे मेरे शूज जो मैंने आपसे बोला था ना कल मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जब मॉल गया था तो मैंने वहाँ पे गोल्डन गूस के स्टोर में गया था और बाय द वे ये मैं एक ही ले रहा था और बिगाड़ने वाली मुझे ये, इसने मुझे दूसरा भी दिलवाया है जो कि मेरे ख्वाबो ख्याल में नहीं था, बिल्कुल ख्वाबो ख्याल में नहीं था। मुझे लगा था कि इसने मुझे बोला कि हाँ शिव आप देख लो, एंड देन उसके बाद रूहान थोड़ा सा मस्ती कर रहा था, उसने बोला कि आप उसको बाहर तक टहला दो। मैं जब उसको बाहर वॉक कराने गया, टहलाने गया, जब लौट के आई तो ये दोनों लेके आई है। और जब आप रूहान को बाहर लेके गए तो अरशद और निकू दोनों मुझे बोलते हैं आज रूहान ने आपकी मदद कर दी, इसको पता था। तो बेसिकली मुझे ना ये गोल्डन गूस के शूज मुझे ये हंसी देख रहे हो, ये बच्चे जैसी खुशी देख रहे हो, बस इसी के लिए तो सब करते हैं। तो ये मुझे गोल्डन गूस के मुझे शूज बहुत पसंद है और मैं ये आई थिंक शूज ही दिप्पी मैं 2 साल के बाद ले रहा हूँ। लास्ट मैंने जब हम दुबई गए थे झलक के बाद, मेरे झलक खत्म होने के बाद जब हम दुबई गए थे तब मैंने 2 पेयर लिए थे शूज गोल्डन गूस के। उसको मैं बहुत पहन रहा हूँ। पापा कल शूज लेके आया मैं अपने लिए। अच्छा ये तो ये मुझे बहुत मतलब ये ब्रांड मुझे बहुत पसंद है और ये अच्छे भी बहुत लगते हैं स्नीकर्स ये। तो एक्चुअली मुझे 2 पसंद आए थे ये वाले, मतलब 2 पेयर पसंद आए थे मुझे, ये और ये। तो पहले मैं ये ले रहा था, मैंने कहा दीपी इस बार सिर्फ ये लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ आएंगे एंड देन उसके बाद फिर मैं ये लेके जाऊंगा, बट इसने दोनों ले लिए। एंड ये बोलता है कि बाद में जब मैंने उससे बोला मैंने क्यों दीपी अभी चीज़ें हैं बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, घर का पूरा सारी चीज़ें। तो बेसिकली इस शूज़ की खासियत ये होती है, बहुत ही ये पुराना ओल्ड डर्टी टाइप लगता है ये, जिसे बहुत वोर्न आउट है। इसकी खासियत ये होती है, इसका पैटर्न इसका स्टाइल ही है ये। तो यस यार कुछ ब्रांड जैसे स्टाइलिंग में जाते हैं, हमारे यहाँ से कपड़ा कहीं पहुंच जाए तो पहले हमारे स्कूल के शूज ऐसे हो जाया करते थे तो कैसे बोला करते थे, हाँ क्या गंदे हो गए निकाल दो। क्यों देखो मैं कल गया था ना आपके साथ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पूछने वाला था आपसे ये पुराना शूज भी बेचते हैं क्या? ये स्टाइल ही है ऐसा ये। सिक्स 6:57 हो गया है। आज मुझे गिव अवे का विनर जो है वो अनाउंस करना है, तो मैंने अंकित से ये मंगवाया था। मैंने कहा था आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसको फोन कहीं भी चिपका दो, तो मैंने फोन यहाँ पे चिपका दिया है। अभी हम करेंगे यहाँ से लाइव। और दूसरे वाले फोन को जो है ना हमने इस पे ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया है, अंकित ने डाउनलोड किया है और उसको हमने कर दिया है टीवी पे लाइव स्क्रीन मिरर। तो हम यहाँ पे गिव अवे के जो 3 विनर है वो अनाउंस करेंगे, सामने दिखता रहेगा। और बस अभी ये पहला गिव अवे इंशाल्लाह आता रहेगा, हर 15 डेज में इंशाल्लाह रहेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ दीपी, जो दीपी बोलेगी चलो बताओ। मेरा दिमाग वैसे ही सब चीजों में कम चलता है, कुछ सोच के बताएंगे, रुको। तो जो भी होगा हम करेंगे। फिलहाल हम अभी 2 मिनट में हम जाते हैं लाइव। और ये वाला घड़ी, हाँ रिस्ट वॉच करेक्ट। हाँ। और कितने बताने? 3 इंशाल्लाह कोशिश रहेगी मेरी, क्योंकि एक अकेला थोड़ा सा एक होता है ना कि यार 3, बाकी देखो टोटली लक पे डिपेंड करता है। जिसके नसीब में रहा तो मिल जाएगा, नहीं भी रहा तो कहते हैं ना कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना चाहिए। कभी ना कभी कुछ ना कुछ सब अच्छा होता है। अल्लाह पाक जब दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको खुशियाँ नसीब कर देता है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आज इस बार रील मेरा एक 30,000 प्लस कमेंट्स आए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जिसका नसीब होगा, जिसके होगा ना लक, तो उसको वो इंशाल्लाह मिलेगा। और 24 घंटे के अंदर अगर सामने से रिवर्ट नहीं आया उसी आईडी पे, तो फिर मैं दूसरा विनर जो है वो उसको जाऊंगा, फिर उसको वो नहीं माना जाएगा। तो 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना है। बन गया 6:59 हो गया है। 89, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100। स्टार्ट गिव अवे। लेट्स गो बेटा वहां से। 3, 2, 1। ये कौन है? ओके, इसका फोटो से फटाक से नाज _ मारू। मैं
अभी सेकंड है ये मिस अफान, थर्ड बी समीना। ओके, तो ये हैं तीन, तो ये तीन हुए हैं। अब इन तीनों को हम करेंगे डीएम, और अगर इन स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ, इन तीनों को हम करेंगे डीएम। अगर 24 आवर्स तक इनका रिवॉर्ड नहीं आता है तो फिर मैं आके दूसरा जो है वो विनर जो है वो हम अनाउंस करेंगे या फिर से करेंगे, जैसे भी होगा वो करेंगे। इस वक्त बज रहा है रात को 11, रूहान सो गया है। थोड़ा सा उसको दर्द है आज, जो वो गिरा है तो थोड़ा सा उसको तकलीफ है, बट बहुत स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। वो रोया नहीं है बिल्कुल भी। उस वक्त जब रोया, जब वो गिरा, उसके बाद दिन भर भी उसने परेशान नहीं किया है उस चीज़ को लेके कि जैसे कभी कभी होता है ना, बच्चे दर्द हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है, बस अल्लाह पाक उसको नर्व से बचाए। तो बस गिव अवे भी हो गया, सब कुछ हो गया, और यहाँ बैठा है रेहान मेरे सामने। कल तो थोड़ा सा मुझसे वो, मैं कल से मतलब नहीं दिप्पी, कल जब ये कॉलेज गया था ना मेरे साथ, वहाँ पे मैंने शूट नहीं किया, जब गया था ना, तो इसकी हालत देखते ही उसे घबराया जा रहा था। बट ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि नई नई चीज़ें हैं, नया सब्जेक्ट है। अभी सब कुछ सब्जेक्ट नए ऐड हुए ना, नए हैं, और मैंने कभी एक दिन में 2 एग्जाम नहीं दिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, और थोड़ा आईसी का सिलेबस और महाराष्ट्र बोर्ड का थोड़ा डिफरेंस है, बट कोई नहीं। जैसे कि हमने बोला कि, और मैं इसको बहुत खुल के बोलता हूँ, नहीं दीपी, मैं इसको, ये मेरे ना बिल्कुल भाई, तो चलो छोटा तो है भाई जैसे, बट ये मैं इसको दोस्त की तरह रखना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत खुल के बात करता हूँ कि भाई कॉलेज में कुछ भी हो ना, कुछ भी हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हें कल को किसी पे क्रश भी हो, तुम्हें कोई पसंद भी आए, क्योंकि एज है दीपी, मैं इसको बोलता हूँ कि तुम शेयर करो, शेयर हर चीज़ करो मुझसे आके, और वो सब कुछ करता भी है। बट लेकिन इसने बोला है कि अभी नेक्स्ट टाइम उसको और अच्छे से एग्ज़ाम को करके दिखाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह अच्छे से और अच्छे कर लेगा। मुझे पता है, मतलब वो अगर बोल रहा है तो वो कर लेगा। भाई जैसे हम उस दिन कार में भी बोल रहे थे कि ये एज होती है जहाँ आपको एक हम सब इस एज से गुजरे हैं, और वो नए नए कॉलेज का चस्का लगता है तो स्टाइल मारने पे ज्यादा फोकस चला जाता है। इसका पूरा इस बार इसी इसका पूरा इस बार ये स्टाइल, नया कॉलेज, हवा, दोस्त यार जा रहे हैं, शानू भाई ऐसा, वो कूल डूड बन के जाना, लूज पैंट पहन के वो कूल डूड बन के जाना। ठीक है, ये सब एक अपने हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज यही चीजें फिर आप आगे चल के जिंदगी में याद करते हो, जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि अरे कॉलेज में ऐसे किया करते थे, वैसे किया करते थे। अब वापस ट्रैक पे आना है, वो आ जाएगा, मेरे को पता है। यस, और पता है क्या होता है ना कि ज़िंदगी में बच्चों की एज के हिसाब से हमें उनको ट्रीट करना चाहिए। अब ये कितना हो गया तुम्हारा एज? 17 हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ये हो जाएगा एडल्ट, इसका वोटर ID बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो अब ये बस यही है कि ये हमसे, एक मुझसे स्पेशली, बाकी तो चलो ठीक है, इसके बराबरी का यहाँ मैं हूँ। चलो एक होता है ना कि अम्मी थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, शालू अप्पी जो भी है, एक भाई दोस्तों में जो एक होती है, और लड़कियों में जैसे सबा और रिजा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है शायद। तो मैं उसको बोलता हूँ कि बस जो भी हो लाइफ में, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, शेयर करना ज़िंदगी में। मार्क्स अच्छे बुरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसमें कहूँ कि आज रेहान है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, कल को रूहान भी होगा तो शायद मैं यही बोलूँगा कि मार्क्स ठीक है, आप मेहनत करो, कोशिश करना आपका फ़र्ज़ है। बाकी कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आगे कर ही लेंगे। इंसान अच्छे बनना, एंड कुछ छुपाना मत ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो। सबसे मेन चीज़, हाँ, वो सबसे मेन चीज़ होती है कि ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव तो होते हैं, लेकिन जहाँ आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप फैमिली को हर चीज़ बता रहे हो, एंड ऑफ कोर्स फिर फैमिली की तरफ से भी उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चा आप में वो ट्रस्ट डेवलप कर पाए। तो ये एक दोनों तरफा चीज़ें होती हैं। हम लोग अक्सर ये बोल देते हैं कि अरे बच्चे ने घर पे बताया नहीं, यार ऐसे नहीं, पर वो ट्रस्ट एज पेरेंट्स या एज एल्डर्स वो हमें एक ब्रिज करना होता है, क्योंकि वो अभी जब हम जैसे स्कूल ख़त्म करके बाहर निकलते हैं तो सारी टीचर सब लोग बोलते हैं कि अब आप समंदर में जा रहे हो, तो अब वहाँ आपको हर तरीके की मछलियाँ मिलेंगी, तो आपको खुद को बचा के निकलना है। तो उसमें हम लोगों का होना कि ठीक है सब करते हैं, सबके साथ सब होता है, तभी उनको हिम्मत आएगी कि हाँ हम, अल्लाह ना करे कल को कुछ गलत हो भी जाए तो वो बताने से डरेंगे नहीं। यस, तो ये है। तो चलो तुम प्रॉमिस करो सबके सामने कि नेक्स्ट टाइम अच्छे
मार्क्स लेके आओ नेक्स्ट टाइम रिजल्ट इससे भी अच्छा आएगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। पक्का अब मार्च में आएगा। मार्च में बहुत दूर है। दूर है अभी। चलो गाइस, तो फिर इसी नोट के साथ मैं मार्च तो आ गया। हाँ 2 महीने बाद। तो इसी नोट के साथ अब मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। तब तक खुश रहिए, प्यार बाकी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सबको दुआओं में याद रखिए। सॉरी, वेरी गुड। नहीं मेरा थोड़ा हाँ थोड़ा सा मेंटली वो रूहान की हो गया, वजह से। तो मैं उधर ही थी पूरा। चलो अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर से मैं बोल रहा हूँ अल्लाह हाफ़िज़।